अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम बात करेंगे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि शोल्डर जॉइंट मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है हमारे ह्यूमन बॉडी में, जहाँ पे हमारे 5 सेपरेट आर्टिकुलेशंस बन रही होती है। पहली आर्टिकुलेशन हमारी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हमारी दूसरी, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हमारी तीसरी एंड स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट हमारी 5वीं आर्टिकुलेशन बन रही होती है। अब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और ये यहाँ पे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में हमारे हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा होता है ग्लिनोइड फोसा के साथ, और ये हमारा टिपिकली मतलब मेजर शोल्डर जॉइंट कंसीडर किया जाता है। और बाकी के दो ट्रू जॉइंट्स हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट वो मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इनमें दो ही बोन्स आती हैं, हमारी क्लेविकल एंड स्कैपुला, जो कि शोल्डर ग्रिडल बोन्स होती हैं। अब स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो मेनिब्रम ऑफ स्टर्नम एंड हमारे मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल, या हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ क्लेविकल आपस में आर्टिकुलेट करके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म कर रही होती हैं। और ये जॉइंट प्रोवाइड करता है मेजर मूवमेंट्स एट ऑल प्लेन्स एंड एक्सिस। हर प्लेन में मीन्स फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, सैजिटल प्लेन, इन हर सारे प्लेन्स में हमारी मूवमेंट्स परफॉर्म कर रही होती हैं। ये हमारा मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हमारा मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की जो टाइप है वो हमारी मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब ये जो जॉइंट है इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कॉन्ग्रुएंसी देयर इज अ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट डिस्क। यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस डिस्क होती है जो कि इम्प्रूव करती है फिट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स ऑफ द जॉइंट। ये क्या कर रही होती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है, शॉक को एब्जॉर्ब करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है, वो पोस्टीरियर जॉइंट कैप्सूल को कर रही होती है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में हमारी रोटेशन मूवमेंट भी परफॉर्म होती है। जब आर्म को एलिवेट करते हैं, जब हम आर्म को एलिवेट करते हैं सीधा, भी हमारे जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में रोटेशन मूवमेंट होती है। मतलब यहाँ पे जो क्लेविकल है वो रोटेट करके पीछे जाता है, इसकी इंफीरियर सरफेस ऊपर चली जाती है। ये रोटेशन मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है स्विमिंग में या और एनी ऑफ द एक्टिविटीज, यहाँ पे हमारी रोटेशन मूवमेंट्स होती है हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में। और जो मूवमेंट अगर हम सेपरेटली डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारी 3 मूवमेंट्स परफॉर्म होती है। 3 मूवमेंट हमारी परफॉर्म होती है। एक हमारी होती है एलिवेशन एंड डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एंड थर्ड हमारी है रोटेशन। तो एलिवेशन एंड डिप्रेशन की बात करें तो एलिवेशन एंड डिप्रेशन हमारी तब होती है जब हम श्रगिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है एलिवेशन एंड डिप्रेशन में, वो हमारी कोरोनल प्लेन में मूवमेंट हो रही होती है। जब हम एलिवेशन करते हैं तो हमारी क्लेविकल इंफीरियरली ग्लाइड कर जाती है। जब भी हम एलिवेट करते हैं क्लेविकल की वो ऊपर जाती है, और यहाँ पे एट द जॉइंट हमारे क्लेविकल ग्लाइड कर जाती है इंफीरियरली। तो इंफीरियर ग्लाइड और ऊपर मूवमेंट हमारी ये शो कर रही है कि यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन बन रही है वो हमारे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के बीच में बन रही है, और यहाँ पे जो कॉन्वेक्स है वो मूवमेंट कर रहा है, कॉन्केव है वो हमारा फिक्स है। इसीलिए यहाँ पे जो मूवमेंट है वो अपोजिट हो रही है। तो ड्यूरिंग एलिवेशन एंड डिप्रेशन कॉन्वेक्स इज मूविंग एंड हमारा कॉन्केव फिक्स है, और यहाँ पे जो मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है वो हमारी कोरोनल प्लेन में मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है। और हम जब एलिवेशन हम करते हैं तो हम क्लेविकल अप एंड हमारी ग्लाइडिंग इंफीरियर डायरेक्शन में हो रही होती है। और जब हम डिप्रेस करते हैं क्लेविकल क्या करती है, हमारी क्लेविकल नीचे मूव करती है और ग्लाइडिंग हमारी ऊपर की डायरेक्शन में हो रही होती है। क्यों? बिकॉज कन्वेक्स इज मूविंग एंड कॉन्केव इज फिक्स। तो ये जॉइंट सरफेस है ना, इसकी वजह से ही हो रहा है ये, क्योंकि जो मेनिब्रम ऑफ स्टर्नम है वो हमारा एक सैडल टाइप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सैडल टाइप है।
सैडल मीन्स वो जहाँ पे कन्वेक्स एंड कॉन्केव सरफेस दोनों मिल रही होती हैं, और कन्वेक्स सरफेस तब मूव करती है जब हम एलिवेशन एंड डिप्रेशन करते हैं, और कॉन्केव सरफेस तब मूव करती है जब हम प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन करते हैं। तो ड्यूरिंग द एलिवेशन हम समराइज करते हैं। ड्यूरिंग द एलिवेशन एंड डिप्रेशन मूवमेंट कोरोनल प्लेन में हो रही होती है, कोरोनल प्लेन में हमारी मूवमेंट हो रही होती है। एलिवेशन के वक्त क्लेविकल अप एंड हमारी ग्लाइडिंग इंफीरियर डायरेक्शन में होती है, और अगर हम डिप्रेस करते हैं क्लेविकल डाउन, और हमारी जो ग्लाइडिंग है, जो आर्टिकुलर सरफेस पे जो मूवमेंट हो रही है, तो सुपीरियर डायरेक्शन में हमारी ग्लाइडिंग हो रही होती है। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की बात करते हैं, तो प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन ट्रांसवर्स प्लेन में होता है, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ट्रांसवर्स प्लेन में हो रहा होता है। अब प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन मूवमेंट कैसे होती है? तो प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन मूवमेंट हमारी वो होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा शोल्डर है, तो अगर हम शोल्डर को आगे की तरफ मूव करें प्रोट्रैक्शन, अगर हम पीछे की तरफ मूव करें रिट्रैक्शन। तो प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन के वर्थ मूवमेंट कैसे परफॉर्म होती है? तो यहाँ पे अब मूविंग सरफेस हमारी कौन सी है? कॉनकेव। फिक्स्ड सरफेस है हमारी कॉन्वेक्स। तो इसीलिए यहाँ पे जो रोलिंग एंड ग्लाइडिंग होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। रोलिंग एंड ग्लाइडिंग हमारी सेम डायरेक्शन में हो रही है। तो जैसे ही अगर हम शोल्डर को आगे की तरफ मूव करेंगे तो क्लेविकल भी आगे की तरफ ग्लाइड करेगी, और अगर हम शोल्डर को पीछे की तरफ मूव करेंगे क्लेविकल भी पीछे की तरफ ग्लाइड करेगी। मींस एट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्लेविकल पीछे की तरफ मूव करेगी। और अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन सैजिटल प्लेन में हो रहा होता है। तो जब हम रोटेशन मूवमेंट करते हैं तो क्लेविकल कैसे हो जाती है? फ्लिप हो जाती है। क्लेविकल की इंफीरियर सरफेस ऊपर की ओर आ जाती है। ये तब होता है जब हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक ओवरहेड एक्टिविटीज। अगर हम ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं तो हमारी जो क्लेविकल है फ्लिप हो जाती है, मींस उसकी इंफीरियर सरफेस ऊपर की ओर आ जाती है। मूवमेंट कहलाती है पोस्टीरियर रोटेशन। ये जो रोटेशन मूवमेंट है वो सैजिटल प्लेन में हो रही होती है, जैसे एलिवेशन डिप्रेशन कोरोनल प्लेन में, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन ट्रांसवर्स प्लेन में, एंड हमेशन सैजिटल प्लेन में हो रही होती है। और यहाँ पे लिगामेंट्स भी मौजूद होते हैं। एक हमारा लिगामेंट है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट वो लिगामेंट होता है जो हमारे दोनों मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल के बीच में बन रहा होता है, बीच में मौजूद होता है। ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव डिप्रेशन एट द डिस्टल एंड। अगर ये हमारे क्लेविकल है, अगर हम एक्सेसिव नीचे की ओर हम मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्लाइडिंग है वो ऊपर की ओर होगी। जब ग्लाइडिंग ऊपर की ओर होगी तो हमारा ये लिगामेंट एक्सेसिव मूवमेंट को रोक रहा है। एलिवेशन एंड डिप्रेशन अगर हम मूव करते हैं तो इस तरह से ही मूवमेंट हो रही थी ना, तो उस मूवमेंट को एक्सेसिव होने से रोकने के लिए इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। सो अगर हम क्लेविकल डिप्रेस हो जाता है एक्सेसिवली तो ये डैमेज भी हो सकता है, हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस, हमारे सबक्लेवियन आर्टरी डैमेज हो सकते हैं, इंजरी आ जा सकती है, और इसीलिए हमारा क्लेविकुलर लिगामेंट इस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा है। स्टर्नोक्लेविकल लिगामेंट हमारा लिगामेंट है जो कि हमारे स्टर्नम एंड हमारे क्लेविकल के बीच में होता है। ये वाला ये वो लिगामेंट है जो स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क के ऊपर होता है, और ये रीइंफोर्स करके बैठा हुआ है हमारे कैप्सूल को, और ये पूरा का पूरा कैप्सूल को कवर करके बैठा हुआ है, और ये बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक्सेसिव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए जो ये हमारा जो लिगामेंट है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके बैठा हुआ है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके बैठा है टू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन मूवमेंट में हो जाता है। और कोस्ट्रोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्ट्रो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये रिब के रिलेटेड बता रहा है। ये क्लेविकल रिब केज जो ये कोस्टल एरिया है इनके बीच में हमारा ये लिगामेंट मौजूद होता है, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके बैठा है टू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट or in order to limit the elevation of the clavicle.
सो ये था हमारे स्टेनोक्लेविकल जॉइंट के बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।